हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं ब्रैग्स इक्वेशन के बारे में। तो चलिए हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए ये क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल का फेज फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इस तरीके से उसमें फेज होता है। तो ये उसका फेज है और इस पर हम रे डालते हैं। रे जो होगी दो तरह की होगी, ठीक, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। तो वो जो रे होगी, एक जो होगी वो फर्स्ट फेज से रिफ्लेक्ट होगी, दूसरी जो होगी वो दूसरे फेज से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक। उसके इंटेंसिटी और वेवलेंथ के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बोथ द रे फर्स्ट एंड सेकंड वुड बी इन सेम फेज इफ एडिशन डिस्टेंस, यानी कि एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड रेज इन मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, एडिशन डिस्टेंस बी सी प्लस बी डी इक्वल टू एन लैम्डा। अब देखिए यहाँ पे जो ये रे है, ये मान लीजिए फर्स्ट रे है, ये सेकंड है। तो यदि ये इस पहले वाले परत पे पड़ रही है, क्रिस्टल के ऊपरी वाले फर्स्ट फेज पे पड़ रही है, यानी कि सेम फेज है इसका, ठीक। तो इस पे ये पड़ रही है, तो ये वाला यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चला गया, लेकिन ये जो रे है ये यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर रही है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तब ये रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि ये उस क्रिस्टल के अंदर, यानी कि अंदर तक पहुंच गया है। अब देखिए यहाँ पे ये जो डी डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसी के बारे में है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि बी सी प्लस बी डी इक्वल टू एन लैम्डा। लैम्डा जो होता है ये वेवलेंथ है, किसका, रे का है, यानी कि मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। तो जो इसका एडिशनल डिस्टेंस है ये डी है, यानी कि ये डी डिस्टेंस कवर कर रहा है ये रे। तो यानी कि ये इतना फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के बीच की दूरी जो है ये डी है। तो इसके लिए यहाँ पे जो ब्रैग्स इक्वेशन होता है, बी सी प्लस बी डी इक्वल टू एन लैम्डा, बी सी प्लस बी डी इक्वल टू डी साइन थीटा। अब देखिए डी साइन थीटा कहाँ से आया है, यहाँ पे जो डी है ये डिस्टेंस है और साइन थीटा ये जो एंगल है जहाँ से ये रे जो है रिफ्लेक्ट होके फिर वापस जा रही है, यानी कि ये जो हमें पता होता है कि ये हमारा मेन पॉइंट होता है, यानी कि ये जो होता है मीडियम वाला पॉइंट होता है। तो यहाँ से ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब देखिए बी सी प्लस बी डी इक्वल टू डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, यानी कि दो हम साइन थीटा के बेस पे जो एंगल हमारा बन रहा है उसको लेंगे, ठीक। यानी कि इधर भी उतना दूरी कवर कर रहा है, इधर भी, यानी कि डी डी डिस्टेंस जो कवर कर रहा है। तो बी सी प्लस बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू डी साइन थीटा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बी सी प्लस बी डी इक्वल टू एन लैम्डा हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे दोनों वेवलेंथ जो होती है, यानी कि दोनों वेव की इंटेंसिटी जो है ये बराबर है। फर्स्ट और सेकंड वाला जो है इसकी यदि इंटेंसिटी जो है बराबर है, यानी कि तीव्रता। अब हम देखिए इस वाले फिगर को यहाँ से समझते हैं कि ये साइन थीटा डी साइन थीटा, मतलब ये जो सी बी है ये डी साइन थीटा के बराबर कैसे आया है। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू पी अपान एच हो जाएगा, यानी कि ये जो हमारा है पी होगा और ये एच होगा। हमें पता होता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो पी जो है लंब है और एच जो है ये कर्ण हो रहा है। अगर हम यहाँ से एंगल इस तरीके से देख रहे हैं तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक। तो ये जो सी बी अपन डी, डी क्या है, डी जो है फर्स्ट और सेकेंड फेज के बीच का डिस्टेंस है, ठीक। तो ये डी हो गया। तो हम इस तरीके से सी बी इक्वल टू डी साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये वाला हमारा फिगर यहाँ पे है, तो इसके बेस पे भी हम समझ सकते हैं, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल गया हमें, यहाँ पे पी अपान एच मिल गया है। तो ये जो होता है इसको हम ब्रैग्स इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए अब ये क्या हो जाता है, ये साइन थीटा इक्वल टू एन डी अपान टू डी हो जाएगा, ठीक। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एन लैम्डा अपान टू डी हम लिख सकते हैं, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब ऐसे ही यदि एन इक्वल टू वन हम रखते हैं तो क्या मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू वन लैम्डा अपान टू डी। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर होगा रिफ्लेक्शन का, जो रे वहाँ पे फर्स्ट फेज और सेकंड फेज पे पड़ रही है उसके लिए जो रिफ्लेक्शन का आर्डर होगा फर्स्ट वाले के लिए, यदि एन इक्वल टू वन है तो लैम्डा अपान टू डी होगा। यदि एन इक्वल टू टू है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो एंगल वहाँ पे बन रहा है वो हो जाएगा साइन इनवर्स टू डी अपान टू लैम्डा अपान टू डी। तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे ये थर्ड वाला जो होगा तो ये थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री लैम्डा अपान टू डी, थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम बहुत से जो ऑर्डर के रिफ्लेक्शन है उसको हम फेज जो है
उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, जो कि ब्रेग्स इक्वेशन से आता है, यानी कि हम उसको ब्रेग इक्वेशन बोलते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पे जो हम n की वैल्यू देखे हैं वो n जो है यही है, यानी कि n इक्वल टू 1 2 3। तो इस तरीके से हम जो रिफ्लेक्शन आर्डर निकालते हैं, और मेन जो हमारा फार्मूला है यही है, बी सी प्लस बी डी इक्वल टू एन लेमडा, जिसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा अपॉन 2d। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में ब्रेग्स इक्वेशन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।